बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में हम बात करेंगे पाक फौज शोहदा की फौज। एपेक्स कमेटी में क्या हुआ? ईसीपी का फैसला क्या? रिजवाना की मुलजमा सलाखों में। इंजमाम फिर सिलेक्टर। पाकिस्तान नंबर वीडियो गेमर। और डॉलर कितने का हुआ? बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। किसी भी गिरोह या जत्थे से बात नहीं की जाएगी। अगर मुज़ाकरात हुए तो वो सिर्फ पाकिस्तान और उबूरी हुकूमत के माबैन होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। दौरा पेशावर के दौरान ग्रैंड जिरगे से खिताब में सिपह सलार ने कहा कि जो लोग अमन को बर्बाद करना चाहते हैं वो हम में से नहीं हैं। फौज और सिक्योरिटी के तमाम इदारे और अवाम एक हैं। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सकती। पाकिस्तान रियासत मदीना के बाद कलमे पर बनने वाली दूसरी रियासत है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सकती। आर्मी चीफ का दो टोक पैगाम। दहशतगर्दों को कर दिया खबरदार। दहशतगर्दी से निमटने के अज़्म का इजहार। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा पिशावर में तारीखी ग्रैंड जिरगा से खुसूसी खिताब। कहा किसी भी गिरोह या जत्थे से बात नहीं की जाएगी। अगर मुज़ाकरात हुए तो सिर्फ पाकिस्तान और उबूरी हुकूमत के माबैन होंगे। जो लोग अमन को बर्बाद करना चाहते हैं वो हम में से नहीं है। पाकिस्तान रियासत मदीना के बाद कलमे पे बनने वाली दूसरी रियासत है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सकती। आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि फौज और सिक्योरिटी के तमाम इदारे और अवाम एक है। दीन को दहशतगर्दी की भेंट चढ़ाने वालों को जवाब देना होगा। सिपह सालार का कहना था कि पाकिस्तानी फौज शोहदा की फौज है जिसका नारा है ईमान, तक़वा और जिहाद फी सबीलिल्लाह। हम आप में से हैं और आप हम में से हैं। हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहे हैं और कामयाबी हमारी ही होगी। फौज और सिक्योरिटी के तमाम इदारे और पाकिस्तान की आवाम एक हैं। जो लोग अमन को बर्बाद करना चाहते हैं वो हम में से नहीं है। पाक फौज का मकसद और नस्बुल ऐन शहीद या गाजी है। हम खबर आप तक पहुंचाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास खत्म हो गया है। इजलास में खलीजी ममालिक और चीन की सरमायाकारी के लिए मंसूबों पर गौर किया गया। इस इजलास के बारे में मजीद जान लेते हैं। फहद चौधरी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। फहद, मजीद बताइएगा। IFC की एपेक्स कमेटी का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में हुआ। इस इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़राए आला वफाकी और सूबाई वज़रा ने शिरकत की। इसके अलावा सीनियर सिविल और अस्करी हुकाम भी शरीक थे। इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तसर मुद्दत में SIFC के तेज रफ्तार ऑपरेशनलाइजेशन और बाहिमी ताउन के जरिए इसका जो मौसर काम है उसको सराहा। एपेक्स कमेटी ने सेमिनार्स और मंसूबों के इफ्तिताह के जरिए जो जारी आउटरीच हिकमत अमली है उसके आलमी असरात को भी सराहा। और एपेक्स कमेटी ने ज़राअत, लाइव स्टॉक, कानकनी, मादनियात, IT और तवानाई के अहम शोबों में दोस्त ममालिक से सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए वजारतों की तरफ से पेश किए गए मुतादिद मंसूबों की हतमी मंजूरी दे दी है SIFC प्लेटफॉर्म के जरिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया फहद आपका। सजा याफ्ता होने पर चेयरमैन PTI पार्टी ओहदा नहीं रख सकते। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत की कि आम इंतखाबात के लिए नई मर्दमशुमारी कराई जाए या नहीं। चेयरमैन PTI को ओहदे से हटाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात के उमूर पर भी गौर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास हुआ। इजलास में इलेक्शन कमीशन के हुक्काम और अरकान ने शिरकत की। इजलास में चेयरमैन PTI को अदालत से तोशाखाना केस में सजा मिलने के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया गया और फैसला किया गया कि सजा याफ्ता होने पर अब वो पार्टी ओहदा नहीं रख सकते। इसीलिए इलेक्शन कमीशन अब कानूनी तौर पर चेयरमैन PTI को पार्टी की चेयरमैनशिप से बरतरफ करने का हुक्म
हुक्म जारी करेगा। इजलास में डिजिटल मर्दमशुमारी के नताइज पर हुक्काम को ब्रीफिंग दी गई। मर्दमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियाँ होंगी या नहीं, इजलास में गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन मर्दमशुमारी के बाद आईनी और कानूनी ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत की है कि आम इंतखाबात के लिए नई मर्दमशुमारी कराई जाए या नहीं। नई मर्दमशुमारी में आम इंतखाबात में कितनी ताख़ीर होगी, इस हवाले से कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग। निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत और मुलाकातें। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल कर लिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ से मुशावरत मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने फैसले के लिए अपोजिशन लीडर राजा रियाज से मुलाकात करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तस्दीक की कि साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख और सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज का नाम भी शॉर्ट लिस्ट होने वालों में शामिल है। हतमी फैसला मंगल या बुध तक किया जाएगा। कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म, मुशावरत आखिरी मराहिल में दाखिल। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल कर लिया। साबिक सदर आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ से मुशावरत मुकम्मल। आईनी तकाजा पूरा करने के लिए नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को 3 नाम भेजेंगे। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर बाहिमी मुशावरत के बाद नवाज शरीफ का नामजद करदा निगरान वजीर आजम का ऐलान करेंगे। अपोजिशन लीडर राजा रियाज निगरान वजीर आजम के नामों पर आज हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के रहनुमाओं से हतमी मुशावरत करेंगे। अपोजिशन जमातों की मुशावरत के बाद राजा रियाज की वजीर आजम से कल मुलाकात मुतवक्के है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तस्दीक की है कि साबिक वजीर खजाना हफीज शेख और सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज का नाम भी शॉर्ट लिस्ट होने वाले नामों में शामिल है। मंगल या बुध तक निगरान वजीर आजम के नाम का फैसला हो जाएगा। आम इंतखाबात आइन के मुतय्यन करदा वक्त पर होने चाहिए या नहीं। अरकान पार्लियामेंट आइन के मुताबिक इंतखाबात वक्त पर कराने के हामी नजर आने लगे हैं। कहते हैं कि मर्दमशुमारी भी आइनी जिम्मेदारी है। आइन बामुकाबला आइन हो तो भले हफ्ता 10 रोज की ताखीर हो जाए, आइनी तकाजे पूरे होने चाहिए। पार्लियामेंट की राहदारियों से जानिए नीलम अरशद की रिपोर्ट। काउंसिल ने नई हल्का बंदियों की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन को नई हल्का बंदियों के बाद 4 माह का वक्त दरकार होगा। इलेक्शन अपनी आईनी मुद्दत के मुताबिक होंगे या नहीं, अरकान पार्लियामेंट का इस पर क्या कहना है, आइए जानें। इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए और वो जो ताख़ीर करने की बात है उसको ना देखा। बिल्कुल होने चाहिए आईनी मुद्दत में, और जो आईन पाकिस्तान है उसको फॉलो करना चाहिए। अब मुझे नहीं लगता कई महीने बढ़ाने पड़ेंगे, चंद हफ्ते बढ़ाए जा सकते हैं और ये नुकसान का सौदा नहीं। अगले साल के ग़ालिबन फरवरी मार्च में इलेक्शन जाएंगे। तो आई थिंक अगर इंटरनल सेटअप 3 मंथ्स तक भी आ जाए तो उसके बाद इलेक्शंस अपने टाइम हो सकते हैं। तो 3 मंथ्स इज़ नॉट अ लॉन्ग ड्यूरेशन। एक तरफ नई हल्का बंदियां तो दूसरी तरफ इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन का 4 माह का वक्त लेने का इंदिया। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि एक आईनी तकाजे को पूरा करने के लिए दूसरा आईनी तकाजा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लिहाजा नई हल्का बंदियों के बाद नए इंतखाबात के लिए अगर 1 माह का वक्त ज्यादा लग जाए, लेकिन हक राय दही सबको मिलना चाहिए। कैमरा टीम के साथ नीलम अरशद, बोल न्यूज, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। खुद को हमारा मद्दे मुकाबिल कहने वालों ने 24 घंटे में अर्जियां देनी शुरू कर दी। लीगी रहनुमा तारक का चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सियासी बाउंसर कहा। सियासी लोग जेल जाते हैं, 24 घंटे नहीं गुजरे कि दरख्वास्त आ गई। आप तो टक्कर के लोग थे, जेल के बाहर एक कारकुन मौजूद नहीं। गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में एक बंदा नहीं निकला। शरपसंदी की, शिद्दत पसंदी की और सियासी जमात की आड़ में दहशतगर्दी की बुनियाद रखने वाला मुजरिम आज वो अटक जेल में पाबंदे सलासिल है। 3 साल कैद की सजाओं से हो चुकी है। 1 2 3 4 5 6 7 लोग निकले थे पूरे पाकिस्तान में। वो भी आपने देखा फैसलाबाद में वो पुलिस आई तो उन्होंने कहा कि यार क्या फायदा, ये प्रोटेस्ट का कोई फायदा नहीं होता, अंदर चलो आराम से बैठो। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेटर फैसिलिटीज के लिए, सहूलतों के लिए दरखास्त डाल दी है। वफाकी हुकूमत को पार्टी बनाकर उसमें कहा गया है कि हमें शहाना यहाँ पे अरेंजमेंट्स करके दिए जाएं। भाई आप तो टक्कर के लोग थे, आप तो इनकलाबी थे, आप तो बिल्कुल और ज़हनियत के तहत आए थे। तो ये क्या हो गया? आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्यों कह रहे हैं कि फैसिलिटीज दी जाएं? कैसी फैसिलिटीज चाहते हैं?
पीटीआई रहनुमा शमशान बुखारी का 9 मई वाक़यात पर हौलनाक इंकशाफ। अता तारड़ ने शमशान बुखारी की निजी महफिल में गुफ्तगू की ऑडियो जारी कर दी, जिसमें वो बता रहे हैं कि पीटीआई कोर कमेटी इजलास में फैसला किया गया कि फौज के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। शफकत महमूद को कहा गया कि कोर कमांडर हाउस जाना है तो उन्होंने समझाया कि ऐसा ना करें, अपनी पार्टी तबाह कर लेंगे। मीटिंग रखी कोर कमेटी की, फैसला कर दिया ਉਹਦੇ ਚ ਅਫਰੀਦੀ ਸੀ, ਸੂਰੀ ਸੀ, ਇਹ वो मुराद से सब तो ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਜ ਕਰਨਾ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਕਰ। ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹ ਬਚਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਕੀ ਬਚਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਸਮੀਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਫਸਾਦ ਕਰ। ਦਿਸ ਵਾਸ ਆਫਟਰ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਸੁਬਾਹ ਇਹ ਫੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਗਾੜਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਫਕਤ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ। ਸ਼ਫਕਤ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਹਾਊਸ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਫਕਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਨਾ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਸ਼ਫਕਤ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। और अभी ये खबर शामिल करते हैं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान में हुकूमत बनाएगी। ठट्ठा में लियाकत यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज के इफ्तिताह के मौके पर उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है और अब भी हम हुकूमत बनाएंगे। पंजाब से इस मरतबा पीपल्स पार्टी ज़्यादा सीटें लेगी और बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म बनेंगे। हमारी पूरी जो मरदमशुमारी हुई है, जो इन्होंने पीबीएस ने आखिर में की है, उससे हुआ ये है और मैंने देखा है कि चारों सूबों में सीटों में कोई फ़र्क नहीं है। हमारी 61 नेशनल असेंबली की सीट्स पहले थी, अभी भी 61 होगी। इसी तरीके से बाकी सूबों की अभी सेम है। कानूनी आईनी एक है ज़रूरत की डिलिमिटेशन यानी हल्का बंदियाँ दोबारा हों, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि हल्का बंदियाँ इतना टाइम लगाएंगी। 3 सूबाई असेंबली की सीटें जहाँ तक मुझे याद है उनको पहले से वो डिलिमिटेशन उनकी हुई हुई है। कुछ थोड़ी बहुत एक दे इधर से उधर हो जाएगी या इधर से उधर हो जाएगी, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो ये डिलिमिटेशन बहुत जल्दी हो सकती है। इलेक्शन तो 2 महीने में हो सकता है। जब नॉर्मली तो कहते हैं कि इलेक्शन अगर हो जाए असेंबली टाइम पे ख़त्म हो तो 2 महीने में इलेक्शन कराने हैं, तो 2 महीने में इलेक्शन हो सकता है। अब 1 महीना ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए कि कौमी असेंबली भी और सूबाई असेंबली भी हम 1 दिन पहले उसकी तहलील करेंगे। तो 1 महीना डिलिमिटेशन के लिए मेरे ख्याल से बहुत है और इलेक्शन टाइम पे हो सकता है। मादनियात, IT और तवानाई के अहम शोबों में दोस्त ममालिक से सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए वजारतों की तरफ से पेश किए गए मनसूबों की हतमी मंजूरी दे दी गई। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत तीसरी एपिक्स कमेटी का इजलास का एलामिया जारी। इजलास की सदारत वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वज़राए आला, वफाकी वज़रा ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने मुख्तसर मुद्दत में SIFC के तेज़ रफ्तार ऑपरेशन और बाहमी ताउन के ज़रिए इसके मौसर काम को सराहा। एपिक्स कमेटी ने सेमिनार्स और प्रोजेक्ट्स के इफ्तिताह के ज़रिए जारी आउटरीच हिकमत अमली के आलमी असरात को भी सराहा। और अभी आपको बताएं कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ आईनी दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों के केस में फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने की दरखास्त मुस्तरद करने का हुक्मनामा जारी किया है। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट 2021 में करार दे चुकी है कि बेंचेस की तश्कील का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ तैयब बलोच। तैयब बलोच, मजीद का अपडेट्स है इस हवाले से? जी, में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ आईनी दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट का गुज़िश्ता समाअत का हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया। हुक्मनामे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों के केस में फुल कोर्ट बेंच बनाने की जो दरखास्त है वो अब मुस्तरद करती है। सुप्रीम कोर्ट 2021 में करार दे चुकी है कि बेंच की तश्कील का इख्तियार जो है वो सिर्फ चीफ जस्टिस का है और चीफ जस्टिस बतौर मास्टर ऑफ रोस्टर बेंच की तश्कील पर फैसला पहले ही कर चुके हैं। मौजूदा हालात में फौजी अदालतों के केस में फुल कोर्ट बेंच तश्कील देना जो है वो मुमकिन नहीं है। मौसम गर्मा की तफसीलात के बहस तमाम जजेस भी अब दस्तियाब नहीं है। हुक्मनामे में कहा गया है कि फौजी अदालतों के केस की समाअत के लिए 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था, जिसमें से 2 जजेस ने जो है वो बिल्कुल अपील को मुस्तरद कर दिया गया है। तैयब बलोच, बहुत शुक्रिया।
हजारा एक्सप्रेस के हादसे से मुतासर अब ट्रैक की बहाली का काम तेजी से जारी है। रेलवे अमला ट्रैक बहाली के अमल में मसरूफ है, जबकि डाउन ट्रैक को बहाल करने के बाद पंजाब से आने वाली ट्रेनों को गुजारा जा रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ जुल्फ़िकार अली से। जी जुल्फ़िकार, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? गुज़िश्ता रोज़ हज़ारा एक्सप्रेस को होने वाले अलमनाक हादसे के नतीजे में जो दो ट्रैक अप ट्रैक मुतासर हुआ था, उसके आप देखेंगे मेरे अकब में देखेंगे कि इस पर बहाली का काम किया जा रहा है, पत्थर बिछाए जा रहे हैं और सुबह से यहाँ पर रेलवे हुकाम यहाँ पर इस ट्रैक की बहाली के लिए काम कर रहे हैं। अगर दूसरे तरफ देखें डाउन ट्रैक पर ये ट्रेन है जो कराची के लिए गुज़िश्ता रोज़ यहाँ ये पिंडी से निकली थी, ये इस वक्त यहाँ पर मुख्तलिफ स्टेशनों पर रोका गया था इसको। अब ये यहाँ से मुख्तलिफ ट्रेनें जो सुबह से रवाना की जा रही हैं फंसी हुई थी उनको भी। जुल्फ़िकार, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक बार फिर इंज़मामुल हक पर एतमाद का इजहार। पीसीबी ने साबिक टेस्ट कप्तान इंज़मामुल हक को दोबारा चीफ सिलेक्टर मुकर्रर कर दिया। टेक्निकल कमेटी में भी जिम्मेदारियां निभाएंगे। इंज़मामुल हक पहले भी बतौर चीफ सिलेक्टर काम कर चुके हैं। नई सिलेक्शन कमेटी अफगानिस्तान से सीरीज, एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड्स का इंतखाब करेंगे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर, तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र व नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सब का निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।